दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो लास्ट वीक न्यूज़ में रहे अपने ऑर्डर्स की वजह से या कोई डील साइन की किसी कंपनी के साथ। तो सबसे पहला स्टॉक है एचजी इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इसके बारे में अगर डिटेल में समझा जाए तो इनको पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका स्टॉक भी इंडियन इक्विटी मार्केट में लिस्टेड है और आपने इसको जरूर देखा होगा, उसकी जो होली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी है पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, उसकी तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं और उनको बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड में इस वर्क को एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूशन का जो टाइम दिया गया है इनको 28 मार्च 2028 तक इस वर्क को कंप्लीट कर देना है। अगर इसके फाइनेंशियल वैल्यू की देखा जाए तो इसका जो फाइनेंशियल वैल्यू है 43 करोड़ के आसपास है। दूसरी जो कंपनी है नाइव, जो कि डिफेंस सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है बट बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहती है, बट इसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं लगभग, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 23 करोड़ के आसपास की है। जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो एक लीडिंग इंफ्रा एंड डिफेंस सेक्टर कंपनी है। इन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया जिस कंपनी से इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इनको सप्लाई करना है आर्मर प्लेट, ये प्लेट का मॉडल दिया हुआ है, बट आर्मर प्लेट को अगर समझें आप एक तरह से तो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए, मान लीजिए आप टैंक यूज कर रहे हैं तो टैंक में आर्मर प्लेट का अगर कोटिंग कर देंगे, बाहर लगा देंगे, अगर बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जाएगा या उसमें हिट करेगी उस टैंक में, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इन्हीं डिफेंस इक्विपमेंट्स में आर्मर प्लेट को यूज किया जाता है उन इक्विपमेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो इनकी सप्लाई करनी है कंपनी को। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू जैसे कि मैंने बताया 23 करोड़ के आसपास। ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम दिया गया है मई 2026, मतलब 1 साल के आसपास का टाइम इनको दिया गया है। इसके बाद जो अगली कंपनी है अर्बन इन्वायरो, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट का काम करती है। इनको गुजरात से जाम्बूसार नगर पालिका की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसकी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 1 करोड़ 88 लाख के आसपास की है और 1 साल का टाइम इनको भी दिया गया है। इसमें से इनको रोड के जो स्वीपिंग है, सफाई का काम करना, डोर टू डोर गार्बेज को कलेक्ट करना और उसको जो है प्रोसेसिंग करना, और इनको प्रॉपर्टी क्लीनिंग, जो जाम्बूसार नगर पालिका है उसकी जो बिल्डिंग्स है उनको क्लीनिंग के लिए टोटल जो इनके वर्क ऑर्डर है वो 1 करोड़ 88 लाख के आसपास का है। अगली कंपनी है गार्डन रेसी बिल्डर्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इसने पिछले 1 साल में, लगभग मोर देन 100% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर पिछले 1-2 महीने में ही देखें तो भी लगभग 70 से 80% के आसपास ये रिटर्न दे चुके हैं। 2 कोस्टल रिसर्च वेसल्स बनाना है जो कि जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रिसर्च में हेल्प करेंगे। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे कि जितनी भी टेरिटोरियल हमारी जो कंट्री है इंडिया है, उसके जो इंटीरियर पार्ट है और जो इसके चारों तरफ कुछ जो यहाँ पे ओशियंस है, इनका भी सर्वे इन लोगों को करना पड़ता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो लैंड में तो ईजिली ये लोग सर्वे कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सेसिबल होता है, बट ओशियंस में जाने के लिए, सर्वे करने के लिए इनको वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है या शिप्स की एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हीं शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए गार्डन रेसी बिल्डर्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो 2 शिप्स का मैन्युफैक्चरिंग गार्डन रेसी बिल्डर जीआरएसी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेगी, जिसके थ्रू वो लोग अपना यहाँ पे सर्वे का जो प्रोजेक्ट है ओशियंस में, इंडियन ओशियंस के जो भी पार्ट हैं उनमें कंप्लीट कर पाएंगे, उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके बाद अगली कंपनी वारी एनर्जीज, काफ़ी फेमस कंपनी, अच्छे रिटर्न्स वाली कंपनी और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले, और सेक्टर भी बहुत अच्छा है, सोलार सेक्टर। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जो अमेरिका में ऑपरेट करती है, वारी अमेरिकाज के नाम से, उनको जो है ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ऑर्डर किससे रिसीव हुआ है? जो एक रिनाउंड कस्टमर है अमेरिका में ही, उन्हीं की तरफ से सोलार मॉड्यूल्स क्या होते हैं? सोलार सेल्स होते हैं उनके बहुत सारे। जब सोलार सेल को ऐड किया जाता है तो ये एक सोलर मॉड्यूल बन जाता है। सोलर प्लेट आपने नाम सुना होगा, तो उसको ही सोलर मॉड्यूल्स बोलते हैं। इंडिविजुअल देखेंगे आप यहाँ पे जो स्क्वायर्स हैं इनको सोलार सेल्स बोलते हैं। तो बहुत सारे सोलार सेल्स मिलकर सोलार मॉड्यूल बनाते हैं। तो उन्हीं के प्रोडक्शन के लिए, उन्हीं की सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर है क्योंकि अमेरिका कंपनी को अमेरिकन कंपनी की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और इनको जो टाइम दिया गया है वो कैलेंडर ईयर 2026 तक इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना है या कंप्लीट कर देना है। और लगभग 599 यानी 600 मेगावाट सोलार मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग और उसको इस जो अमेरिकन कंपनी है उसको सप्लाई करना है। इसके फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में नहीं बताया, बट 600 मेगावाट के आसपास का सोलर मॉड्यूल अगर बनाती है कंपनी तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स माने जाते हैं और लगभग 2000 करोड़ के आसपास मिनिमम तो इसकी फाइनेंशियल वैल्यू रहने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। इनको कई ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं जिसकी टोटल फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 97 करोड़ के आसपास की है। पहला जो ऑर्डर है सोलर प्रोजेक्ट के लिए, उसमें से इनको जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके नीचे स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर सोलर पैनल्स होते हैं, ये सोलर के स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग करना है, जिसकी टोटल वैल्यू 37 करोड़ के आसपास रहने वाली है। उसके बाद टावर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसकी 7 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल वैल्यू है। इसके बाद आइसोलेटर्स का काम होता है कि जहाँ से पावर सोर्स होता है, पावर सप्लाई होती है, और जिस सर्किट में या जहाँ पे पावर जा रहा होता है उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पावर को ब्रेक करने के लिए आइसोलेटर्स का यूज किया जाता है। तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है कंपनी को। क्रैश बैरियर, ये भी यूज, इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है लगभग 48 करोड़ के आसपास। रूप टॉप की लगभग 4.5 करोड़ के आसपास। इन टोटल ऑर्डर्स ये रिसीव हुए हैं उसकी, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग 97 करोड़ के आसपास की है।
इसके बाद सबसे लास्ट कंपनी जो इस लिस्ट में है SCPC इंजीनियरिंग लिमिटेड। बहुत फेमस कंपनी नहीं है, बट इनको जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लगभग जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 650 करोड़ मतलब 650 करोड़ के आसपास है। और ये जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो परमेसी ऊर्जा लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल की कंपनी है उनकी तरफ से। और इस ऑर्डर के अंडर में लगभग 133 मेगावाट AC सोलर प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट को बनाना है इनको, जो कि 26 लोकेशन में बनाना होगा। ये 4-5 ऐसी कंपनी थी जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी, जिनको कोई ऑर्डर रिसीव होते। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो नाइव, जो कि डिफेंस सेक्टर की बहुत छोटी कंपनी है, बट बहुत इनको फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से या पिछले 1-2 महीने से। गार्डन रिसीव बिल्डर्स कंटिन्यू ऑर्डर रिसीव हुए हैं। और जो कॉपरेशन है इनका, अभी आपने 5-7 दिन पहले मैंने अपडेट शेयर की थी कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना शिप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। और जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं इसी डिफेंस सेक्टर की शिप्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके साथ इनके जो डील्स हैं या कॉपरेशन है, MOUs हैं, वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। KP ग्रीन बहुत अच्छी कंपनी। उसके बाद अर्बन इन्वायरो, एक जो ऐसे सेक्टर से बिलोंग कर रही है कंपनी जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे इन कंपनी से रिलेटेड। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।